तो अब स्कूटी की ब्रेक भी खराब हो चुकी है। तो अब टाइम सुबह के 5:30 हो चुके हैं और हम तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए। बाकी उजाला भी हो चुका है बाहर, तो निकलते हैं फटाफट बद्रीनाथ के लिए। तो देखो होटल के बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। रात को दिख नहीं रहा था ना, अब साफ दिख रहा है। वो सामने देखो पहाड़, और अभी तो बादल साफ हो रखे हैं। वो देखो ऊपर बर्फ़ के पहाड़ भी हैं। बाकी नीचे खड़ी है अपनी स्कूटी, तो उठाते हैं स्कूटी और निकलते हैं यहाँ से फटाफट। I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. तो होटल से निकल चुके हैं, अब स्कूटी को स्टार्ट करके देखते हैं एक बार में होती है। हो गई। तो फाइनली निकल चुके हैं हम बद्रीनाथ के लिए। यहाँ से लगभग 22-23 किलोमीटर है और होटल बहुत ज्यादा मस्त था, एकदम मस्त नींद आई। सुबह अपना हाथ मुंह धो के अब जा रहे हैं आगे। कार्तिक गेस्ट हाउस नाम से था, वापस आते टाइम दिखा दूंगा। अगर इस साइड आते हो ना तो जरूर रुकना इस वाले होटल में, अगर आपको रुकना हो तो। बहुत ज्यादा मस्त है प्राइस के हिसाब से भी, और साफ सुथरा था एकदम मस्त। तो देखो अब वो जो बर्फ वाला पहाड़ था ना हमारे सर के ऊपर आ चुका है, और यहाँ पे नदी आ रखी है रोड पे। वो देखो उस वाले पहाड़ पे थोड़ी थोड़ी बर्फ गिर रखी है। तो हमारी गाड़ी चढ़ जाएगी। चल जब तक चढ़ रही है चढ़ने दे। तो अब देखो कुछ ऐसा रास्ता आ गया है, कितना खतरनाक लग रहा है देखने में। पूरा रोड पत्थरों से ढका हुआ है, ये देखो। यहाँ तो लोग आराम से घूम रहे हैं, पर हमें डर लगता है कि कहीं नीचे ना गिर जाए। लेकिन जो लोकल लोग होते हैं उन्हें इतना डर नहीं लगता, वो आराम से बैठे रहते हैं वहाँ पे। तो अब स्कूटी की ब्रेक भी खराब हो चुकी है। आगे वाली ब्रेक खराब हो जाती है ना इसकी बारिश में, हल्की सी मारने पे टायर लॉक हो जा रहा है। ये लिखा तो है बद्रीनाथ की सीमा प्रारंभ हो चुकी है। जो लास्ट के 20 किलोमीटर है ना उसमें रोड खराब है, पर इतना भी खराब नहीं है, ठीक ठाक है। और इसी के साथ धूप भी आ चुकी है हल्की हल्की। जो बर्फ वाला पहाड़ है ना उसमें आ गई है ऊपर ऊपर। तो अब बर्फ वाला पहाड़ हमारे और ज्यादा नजदीक आ चुका है, और ठंड भी बहुत ज्यादा हो गई है। ये वाले ग्लव्स पहन रखे हैं, फिर भी हाथ ना सुन्न हो रहे हैं। मेरे ख्याल से 1-2 डिग्री के आसपास होगा अभी टेम्परेचर। रात को तो यहाँ माइनस में जाता है, और कल बारिश हुई है तो और ज्यादा टेम्परेचर गिर गया होगा। अभी हम पहाड़ों के नीचे नीचे ही चल रहे हैं, नदी के किनारे किनारे। तो अभी भी यहाँ से बद्रीनाथ लगभग 6-7 किलोमीटर बचा होगा। और यार बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है ये। केदारनाथ तो बहुत ज्यादा इजी था, मतलब जो रोड का रास्ता है। बस ये है कि यहाँ पे पैदल नहीं चलना पड़ेगा, केदारनाथ में पैदल चलना पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसे सही रोड आ जा रहा है, कभी कभी तो बहुत ज्यादा खराब रोड आ रहा है। और चढ़ाई ऐसी है, मतलब स्कूटी 20-25 ऐसी चल रही है, इससे ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही है। और जो तेल है वो भी तेजी से नीचे गिर रहा है, आधी से भी कम हो गई है इसकी टंकी। अब पता नहीं ऊपर तेल मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर एक बार पहले पहुंच जाए, बाकी उसके बाद देखेंगे। तेल का जुगाड़ तो कर ही लेंगे कहीं ना कहीं से। हाथ एकदम सुन्न हो चुके हैं दोनों, पता ही नहीं चल रहा हाथ है भी, इतनी ज्यादा ठंड है। तो यहाँ पे हमारा वो हो चुका है रजिस्ट्रेशन क्या, बस यहाँ पे ना नंबर नोट किया उन्होंने स्कूटी का, और ये पूछा है कितने लोग हो। बाकी मेरे ख्याल से पहुंच ही गए हम बद्रीनाथ। ऊपर से हेलीकॉप्टर भी जा रहा है। चेकिंग तो यार दबा के चल रही है। जाना किधर है? बद्रीनाथ इधर ही जाएगा। पहुंच गए बद्रीनाथ, पहुंच गए। कहाँ जाओगे? बद्रीनाथ जाओगे? जाओ इधर, पहुंच गए। आराम से ठीक है ठीक है। तो इसी के साथ टहलते टहलते टाइम पास करते करते पहुंच चुके हैं हम बद्रीनाथ। देखो चारों तरफ अलग ही पहाड़ है यार, यहाँ तो बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ। बाकी अब तो प्लेन रास्ता है, स्कूटी एकदम मस्त चल रही है। और इधर मेरे ख्याल से पेट्रोल पंप होना चाहिए। ये पेट्रोल पंप ही है ना? हाँ है, अभी आते टाइम डलवा लेंगे ना। तो फाइनली पहुंचने वाले हम बद्रीनाथ टेम्पल। हाथ ही सुन्न हो गए हैं, ब्रेक ही नहीं लग रही है। तो मंदिर के पास पहुंच गए हैं, स्कूटी खड़ी कर दी है यहाँ पे हमने साइड में। तो यहाँ पे कहीं भी खड़ी कर सकते हैं साइड में,
अब चलते हैं मंदिर के अंदर और बाकी आपको पहाड़ दिखाता हूँ। 1 मिनट रुको, वो देखो सामने एकदम बर्फ़ ही बर्फ़ और धूप आ चुकी है उधर, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है इधर। अब यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है मंदिर में। तो देखो वो रहा सामने मंदिर बद्रीनाथ और नीचे नदी जा रही है और आगे ना वहाँ धुआं निकल रहा है। मेरे ख्याल से वो गर्म पानी का कुंड है, वहाँ पे सब लोग नहा रहे हैं। देखो कितनी लाइन लग रखी है, वहाँ से नहा के जाते हैं फिर बद्रीनाथ मंदिर में। तो मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। ये देखो पीछे से मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर है। तो अंदर से मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। देखो यहाँ अंदर जाते हैं दर्शन के लिए। तो दर्शन हो चुके हैं हमारे। वो देखो सामने है मंदिर बद्रीनाथ। तो अब चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। अब जाएंगे हम माणा गाँव। तो देख लो बाहर से कुछ ऐसा लगता है मंदिर और भीड़ इतनी हो रही है यहाँ पे। वहाँ पे हमने सामने अपने जूते रख रखे हैं और अभी ये पुल पार करके उधर जाना है। मैं उधर खड़ी है अपनी स्कूटी और सामने देखो पहाड़ों में बर्फ़ गिर रखी है और अभी भी बादल लग रहे हैं तो बारिश हो सकती है। तो अब चलते हैं माणा गाँव की तरफ। माणा गाँव यहाँ से 4 किलोमीटर के आसपास है। तो अब जा रहे हैं यहाँ से वापस। देखो ये पुल है, यहाँ से नीचे नदी जा रही है और बाकी ठंड इधर बहुत ज़्यादा है। सुबह तो और ज़्यादा थी, अब थोड़ी कम हो चुकी है क्योंकि धूप आ गई है ना। पहाड़ों में धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है और ठंड भी बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है। और पैदल का रास्ता तो है नहीं है बिल्कुल भी। यहीं पे स्कूटी खड़ी है, स्कूटी उठाते हैं और चलते हैं माणा गाँव। तो निकल चुके हैं हम बद्रीनाथ से। ये मार्केट है बद्रीनाथ का। तो बद्रीनाथ से निकल चुके हैं। माणा गाँव मेरे ख्याल से स्टार्ट हो चुका है। बाकी इधर की रोड तो ठीक है और पहाड़ देख लो आसपास। सामने बादल है, उधर मेरे ख्याल से बारिश हो रही होगी या फिर बर्फ़ भी गिर सकती है। अभी ये बादल मेरे ख्याल से इधर आ जाएंगे, फिर इधर भी बारिश होगी। भाई माणा गाँव आ गई है ना। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low. देखो फर्स्ट इंडियन विलेज माणा। पहले ये लास्ट था, फर्स्ट हो चुका है। फर्स्ट इंडियन विलेज माणा। तो माणा गांव में अगर आप जाते हो ना तो आपको गाड़ी खड़ी करके फिर पैदल जाना पड़ता है। मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर चलना पड़ता है। बाकी अभी पता कर लेते हैं आगे जाके। और अब थोड़ा ख़राब रास्ता शुरू हो चुका है और ये देखो वाटर क्रॉसिंग आ चुकी है। ये तो छोटी सी थी, बच्चों वाली वाटर क्रॉसिंग। तो अब हम एंटर कर चुके हैं माणा गाँव में। ये देखो ऐसी नॉर्मल गाँव है ये, बस वही ये लास्ट या फर्स्ट गांव है तो लोग आते हैं देखने। ये देखो ऐसी दुकानें जैसे हमारे गांव में नहीं होती, ऐसी दुकानें हैं यहाँ पे। तो इधर घरों में ना पेंटिंग्स कर रखी है ताकि थोड़ा सुंदर लगे। और वैसे जो आखिरी गांव है ना वो यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर है, लेकिन टूरिस्ट के लिए इसे कर रखा है क्योंकि वहाँ तक भेज नहीं सकते ना, बॉर्डर पे है, चाइना इंडिया के बॉर्डर पे। तो अब पहुँच चुके हम इंडिया की आखिरी चाय की दुकान पे और यहाँ पे एक मंदिर है श्री वेद व्यास गुफा। तो मेरे ख्याल से ना यहीं पे गणेश जी ने वो लिखी थी महाभारत। सामने है आखिरी चाय की दुकान। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो सामने पहाड़ देख लो। अब चलते हैं यहाँ से। तो इस गांव में ना टोटल 1 किलोमीटर से भी कम की चढ़ाई है, ज़्यादा नहीं है। अब आ चुके हैं वापस अपनी स्कूटी के पास। निकलते हैं यहाँ से सीधा घर के लिए। तो माणा गांव से तो निकल चुके हैं। अब दोबारा हमारे सामने आ चुकी है छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। इस बार थोड़ा बीच से ले जाते हैं। देखो यहाँ पे ना बहुत सारे साधु लोग पैदल पैदल आते हैं बद्रीनाथ तक और ये माणा गांव तक। जो माणा गांव है ना वो भी एक धार्मिक जगह है एक तरह से। वहाँ पे ना क्या कहते हैं, बहुत सारे मंदिर हैं जिनकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा धार्मिक है। और यहाँ पे बाकी वो पहाड़ वहाड़ में तपस्या भी करने जाते हैं बहुत लोग। अब यहाँ पे बोर्ड आ चुका है माणा गांव का ना, तो यहाँ पे थोड़े थंबनेल्स ले लेते हैं, उसके बाद चलेंगे घर की तरफ। तो यहाँ पे बोर्ड के सामने यार हमेशा लाइन लगी रहती है फोटो खिंचाने के लिए। जब आ रहे थे तब भी लाइन लगी थी और जाते टाइम भी लाइन लगी है, पर मैंने खिंचा लिया थोड़ी बहुत। अब देखते हैं कैसी आई है। हम निकलते हैं यहाँ से
खाना भी नहीं खाया है सुबह से, कुछ खाएंगे भी, आगे चल के खाएंगे, इधर तो नहीं खाएंगे। मनीष एक तरफ बैलेंस बनाइए, राइट की तरफ, ठीक है? राइट की तरफ बैलेंस बना। दोबारा कर दे एक और। तो अब इन पहाड़ों को करते हैं बाय और निकलते हैं अपने घर की तरफ। यहाँ पे बस 1-2 दिन ही अच्छा लगता है, उसके बाद इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तो देखो सामने वाले पहाड़ के ऊपर आपको बादल दिख रहे होंगे एकदम काले काले, तो उधर बारिश हो रही है या बर्फ गिर रही है, और वो बारिश इधर भी आएगी अभी कुछ देर में, तो इसलिए उससे पहले फटाफट निकल जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों में ना ऐसी होता है, पहले सामने वाले पहाड़ में होती है, फिर इधर आती है, फिर थोड़ा आगे जाती है। और बद्रीनाथ में भी एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से टंकी फुल करवा लेते हैं। पेट्रोल की इतनी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, मेरे को लगा था यहाँ पे तेल नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे पेट्रोल पंप है। तो देखो यहाँ पे ना लाइन लग रखी है बहुत लंबी, कम से कम 2-3 किलोमीटर की लाइन है। कार से आने में ना यही नुकसान है, अगर आगे चेकिंग भी हो रही होगी ना तो लाइन लगानी पड़ेगी बहुत लंबी। और स्कूटी का या बाइक का ये फ़ायदा है कि आप साइड से जा सकते हो आराम से, और चेकिंग भी इतनी नहीं है। हमारा तो कुछ भी चेक नहीं हुआ ना, हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, बस हाँ गाड़ी का नंबर नोट हुआ था आते टाइम, बाकी तो और कुछ भी चेक नहीं हुआ। देखो कितनी लंबी लाइन है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। अंकल पेट्रोल पंप किधर है? पेट्रोल पंप यहाँ से थोड़ा आगे। तो तेल डलवा दिया, इधर से 200 का डलवाया है, क्योंकि यहाँ पे ना कार्ड नहीं चलता, ना ही गूगल पे कैश देना पड़ेगा, तो इसलिए 200 ही पड़ा था कैश। इधर का रास्ता देखो भाई साहब, दल है दल। तो चलो अब तेल भी मिल चुका है हमें, अब कोई टेंशन नहीं है, आगे से फुल करवा लेंगे जहाँ पे कार्ड चलेगा। 200 का तेल है तो ये लगा लो 100 किलोमीटर तो पार कर देगा। वैसे भी फुल हो गई है, बस थोड़ी सी बची है। तो पेट्रोल डलवा के तो निकल गए थे, पर यहाँ पे रोक लिया है, आगे वो टूट रखा है शायद पहाड़, तो वो जब क्लियर हो जाएगा ना रास्ता तब जाने देंगे। अब देखते हैं कितनी देर में क्लियर होता है। तो अब टाइम दोपहर के 1:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी हम यहीं पे फंसे हुए हैं, क्योंकि आगे ना बहुत तगड़ी लैंडस्लाइड हो रखी है। एक बहुत बड़ा पत्थर ना रोड के बीच में आ गया है, और वो मशीन से भी टूट ही नहीं रहा है, तो उसे ब्लास्ट करके तोड़ेंगे फिर रोड खुलेगा, तो उसमें अभी टाइम लगेगा। तो इसलिए हम वापस आ गए हैं, यहाँ पे कुछ खा लेते हैं। अगर आप भी इस तरफ आते हो ना तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है, जिसकी वजह से ज़्यादा दिन लग सकते हैं आपकी ट्रिप को, तो उस हिसाब से एक्स्ट्रा दिन लेके चलना। तो अभी हम इधर रुक रखे हैं, यहाँ पे थोड़ा रोड खाली है, पता नहीं कब तक खुलेगा, मेरे ख्याल से अभी 1.5-2 घंटे लगेंगे आराम से। और ये खड़ी है अपनी स्कूटी। तो 3-4 घंटे बाद रास्ता खुला था, और उसी के साथ बारिश भी शुरू हो गई थी, तो मैंने कैमरा वगैरह सब डिक्की में डाल दिया था। फिर शाम को जाके बारिश बंद हुई। तो अब हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग, और सामने ब्रिज देखो कितना सुंदर बना रखा है, मतलब सुंदर तो क्या, उसमें लाइट लगा रखी है हरी हरी, तो जिसकी वजह से सुंदर लग रहा है ब्रिज। देखो मस्त लग रहा है ना, हरा हरा। अरे हमारे वाले पुल में तो लाइट ही नहीं है। तो अभी हम समोसे खाने के लिए रुके हुए हैं, और सामने का व्यू देखो क्या मस्त नदी लग रही है। ये वो है कर्णप्रयाग, और समोसा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अब टाइम रात के 9:30 बज चुके हैं, और मैं यहाँ पे रुक गया हूँ रुद्रप्रयाग में। तो हमने सोचा था घर जाएंगे सीधा यहाँ से, पर बहुत ज्यादा लेट हो गया था, अंधेरा हो गया था, रोड पे दिख नहीं रहा था कुछ, और ऊपर से बारिश भी हो रही थी, तो बारिश की वजह से और दिक्कत हो रही थी। वैसे ना सबसे पहले मैंने घर सोचा था, फिर उसके बाद मैंने सोचा श्रीनगर पहुंच जाऊं, फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग, और ये मैंने होटल रुद्रप्रयाग से ना 4 किलोमीटर पहले लिया है, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी, और यहाँ पे ना जंगली जानवरों का भी डर रहता है, रोड पे बाघ, तेंदुए, भालू ये सब भी आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा ले ही लेते हैं होटल और रुक जाते हैं, क्योंकि रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं है, अपना आराम से कल चले जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सस्ता पड़ा है होटल, 1000 रुपए का लिया है, लेकिन कल वाले से थोड़ा कम अच्छा है, पर ठीक है काम चल जाएगा आज के लिए। बाकी आपको रूम टूर करा देता हूँ। तो ये हमारा रूम है, रूम के बाहर निकलते ही अपनी स्कूटी खड़ी है, और ये मेन रोड है, यहाँ से अंदर जाते हैं। ये हमारा कमरा है, गेट कर देते हैं बंद, एकदम मेन रोड के बगल में ही है। और ये बेड है, ये खिड़की, बाकी चारों तरफ कुछ ऐसा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ है, कमरा सा छोटा सा, और ये वॉशरूम है, गीजर लगा हुआ है, तो ठीक है 1000 रुपए के हिसाब से। बाकी यहाँ पे एक टेबल भी है जिसमें हमने अपना सामान रख रखा है, और खाना भी खा लिया है हमने, खाने में थाली खाई थी
तो थाली में दाल चावल रोटी सब्जी सब मिला था। तो बस अब सोते हैं, कल मिलता हूँ आपसे। और कल चलेंगे सीधा घर, मतलब अपने घर नहीं, दिल्ली वाले नानी के घर चलेंगे।